हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीवी प्रो एजुकेशन। मैं हूं आपका अपना DRX विकास। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के सारे कंपोनेंट्स के बारे में, सारे ऑर्गेनेलिज के बारे में। ठीक है, सेल की पूरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपके वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। राइट, चैनल पर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगे। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल के साथ में जुड़कर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो डीवी प्रो एजुकेशन, और इस चैनल के साथ में जुड़े जहाँ पर एकदम राइट, सटीक एवं अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको वीडियो लेक्चर्स एंड लाइव वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आपको नंबर मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रखे हैं, उन पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वह लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सारी वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेज, PDF वगैरह सारी टेस्ट सीरीज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आसानी से मिल सके। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का, वो है फंक्शंस ऑफ ए सेल। क्या है हमारा टॉपिक? फंक्शन ऑफ ए सेल, यानी एक सेल के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। अगर आप वीडियो को बच्चों अगर स्किप करते हुए देखोगे तो आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। राइट, तो प्यारे बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा फंक्शंस ऑफ ए सेल, यानी कि कोशिका के क्या क्या कार्य होते हैं, सेल के कार्य क्या होते हैं, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा फंक्शन आ जाएगा इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो किस किस का इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन करती है सेल? तो सेल इंजेस्ट केमिकल सबस्टांसेस लाइक एमिनो एसिड्स फ्रॉम इंट्रासेल्युलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो एक सेल होती है, कोशिका होती है, वो क्या है? केमिकल सबस्टांस लाइक एमिनो एसिड्स को इंट्रासेल्युलर और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उससे इंजेस्ट करती है, यानी कि उसको एक तरह से एनर्जी के रूप में लेती है, उसको खाती है, अपने अंदर ले जाती है, इंजेस्ट करती है। किसको? केमिकल सबस्टांस लाइक एमिनो एसिड्स को इंजेक्शन का कार्य करती है फ्रॉम इंट्रासेल्युलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। ठीक है, दीज सबस्टांसेज आर यूज्ड टू बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सबस्टांसेज लाइक प्रोटीन्स। यानी कि दोस्तों ये सबस्टांसेज होते हैं जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो इंट्रासेल्युलर या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से इनको इंजेस्ट करती है सेल। तो ये सबस्टांस क्या काम आते हैं? यूज्ड टू बिल्ड द कॉम्प्लिकेटेड सबस्टांसेज लाइक प्रोटीन्स। ठीक है, तो सेल जो एमिनो एसिड्स को इंजेस्ट करती है क्या काम आते हैं? या कॉम्प्लिकेटेड सबस्टांस जो कि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को बिल्डअप करने के काम में लिए जाते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन के निकल के आ रहा है, वो आ रहा है इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन का कार्य करती है सेल। ठीक है, इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन में क्या कार्य करती है? इंजेस्ट किसको करती है सेल? इंजेस्ट करने का किसको कार्य करती है? एमिनो एसिड को इंजेस्ट करती है। अब एमिनो एसिड को इंजेस्ट करके क्या काम करती है दोस्तों? जो प्रोटीन सबस्टांसेज होते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड या फिर बिल्डअप करने का कार्य करती है, प्रोटीन्स को बढ़ावा देने का कार्य करती है। राइट, सेकंड आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा फंक्शन ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी एक सेल होती है वो ग्रोथ एंड रिपेयर का वर्क करती है। ठीक है, तो इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड मटेरियल, यानी इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड मटेरियल क्या हो गया हमारा? एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हमारे न्यू प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करने के लिए भी काम करती है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर दूसरा फंक्शन है, वो आ जाएगा ग्रोथ एंड रिपेरियल। अब ग्रोथ एंड रिपेयर का वर्क कैसे करती है? इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड मटेरियल, यानी कि सेल जो भी मटेरियल इंजेस्ट या फिर एसिमुलेट करती है वो किसके काम में लिया था? यूज्ड टू सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म, यानी कि न्यू प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस किया जाता है सेल के द्वारा इंजेस्टेड मटेरियल के थ्रू। राइट, तो दिस लीड टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जो कि इंजेस्टेड मटेरियल होता है उसके द्वारा किसको? यूज्ड सिंथेसिस न्यू प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करती है, जिसकी वजह से साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सेल की जो ग्रोथ एंड साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। आल्सो बोर्न आउट पार्ट्स ऑफ सेल आर रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस। राइट, से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड हमारा
वो आ जाता है फंक्शन, वो क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दिस इन्वॉल्व टू प्रोसेस, यानी मेटाबॉलिज्म होता है दोस्तों सेल के द्वारा वो टू प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट होता है वो एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, राइट। जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल के द्वारा वो टू प्रोसेस में कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट वो प्रोसेस हो जाएगा एनाबॉलिज्म, सेकंड प्रोसेस हो जाएगा हमारा कैटाबॉलिज्म, राइट। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, इन विच द इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड फूड मटेरियल इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। दोस्तों एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो इंजेस्टेड मटेरियल्स होता है सेल के द्वारा जो इंजेस्ट किया जाता है, जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इंजेस्ट किया जाता है वो एसिमुलेटेड फूड मटेरियल इज यूज्ड, यानी जो भी इंजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड फूड मटेरियल है सेल के द्वारा वो किसके काम में लिया जाता है, ग्रोथ एंड रिपेयर के काम में लिया जाता है। यानी कि सेल का फंक्शन क्या हो जाए, ग्रोथ एंड रिपेयर का कार्य करती है, किसके थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, राइट। मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये ग्रोथ एंड रिपेयर का कार्य करती है। सेकंड कार्य है वो इसका है कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो एनाबॉलिज्म में तो हमारा हो गया ग्रोथ एंड रिपेयर का कार्य करती है, जो भी मटेरियल इंजेस्ट करती है उससे ग्रोथ एंड रिपेयर होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स। यानी कैटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। कैसे एनर्जी को रिलीज कैसे करेंगे, जैसे फूड मटेरियल उसको इंजेस्ट करने के बाद में उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भी इंजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रोकन डाउन करके उसको एनर्जी के रूप में रिलीज किया जाता है, राइट, फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। यानी सेल अपने कोशिका अपने कार्य करने के लिए रिलीज करती है किसको, एनर्जी को, कहाँ से, मटेरियल, फूड मटेरियल जो भी ब्रेक डाउन करके, राइट। तो कैटाबॉलिज्म क्या होगा, फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा फंक्शन ऑफ द सेल रेस्पायरेशन, यानी सेल रेस्पायरेशन का भी वर्क करती है। अब इसमें इन्वॉल्व करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड टू द टिश्यू, राइट। अब रेस्पायरेशन का वर्क कैसे करती है सेल, इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ से, लंग्स से और ब्लड में, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो ब्लड लंग्स में जो छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है उनमें से दोस्तों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, ब्लड में। अब ब्लड से दोस्तों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी, टिश्यू से, और रिमूवल ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से टिश्यू में जाएगी, और वहाँ से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेस्ट मटेरियल है उसको, ठीक है, एलिमिनेट करने का कार्य करेगी, राइट। तो रेस्पायरेशन हो गया ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड से टिश्यू में, फिर टिश्यू से जो भी रिमूवल करती है वो किसका, बेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करती है, ठीक है। दिस इज असेंशियल फॉर दी सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। ये रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो सेल के सर्वाइव करने के लिए एंड फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो, ठीक है, रिक्वायर्ड होता है, राइट। अब वो फोर्थ तो हमारा पॉइंट हो गया रेस्पायरेशन। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो सेल किस मटेरियल को एक्सक्रिएट करने का काम करते हैं, एक्सक्रिएशन। सेल एलिमिनेट बेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ठीक है, इंटेस्टियल फ्लूइड। तो सेल है वो बेस्ट मटेरियल, बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करने का कार्य करती है किसके थ्रू, कैटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। एनर्जी है वो फूड्स प्रोडक्ट से रिलीज कर दी जाती है और अपने जो भी वर्क होते हैं सेल के द्वारा वो कर लिए जाते हैं। उसके बाद में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ को एलिमिनेट किया जाता है, बेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म इनटू इंटेस्टियल फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर कैरिड बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन थ्रू लंग्स एंड किडनी। दोस्तों जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद में सेल के द्वारा किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में छोड़ दिए जाते हैं। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैरिड आउट कर लिए जाते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। यानी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उससे हम ब्लड में वो सेल सारे बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाएगी। ब्लड से कहाँ जाएगा दोस्तों, एलिमिनेशन थ्रू लंग्स एंड किडनी, यानी ब्लड से लंग्स में होकर या फिर किडनी में होकर वो सारे बेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन क्या हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, राइट। अब सिक्स्थ हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है एडिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, यानी जो सेल की जो कैपेसिटी होती है वो इरिटेबिलिटी भी होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट करने का भी कार्य करती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी यानी इरिटेट करने का भी कार्य करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने का भी कार्य करती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है सेल इज एक्टिव बाय द मीन्स ऑफ दीज टू फंक्शंस, ठीक है। दिस सेल इज एक्टिव बाय मीन्स ऑफ दीज टू फंक्शंस, यानी दो जो भी कार्य है इनके द्वारा एक्टिव रहती है सेल। द सेल रेस्पॉन्ड्स टू एनी स्टिमुलस लाइक फिजिकल, केमिकल एंड
थर्मल, इलेक्ट्रिकल, राइट। अब आगे देखते हैं जो सेल है वो एक्टिव होती है बाई मीन्स ऑफ दिस टू फंक्शन। कौन कौन से? रेस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस लाइक फिजिकल, केमिकल एंड थर्मल। अब नीचे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बाई कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करती है सेल। और दी इम्पल्स इज कंडक्टेड एज दैट ऑकर्स इन ए नर्व सेल, ठीक है। तो यानी इम्पल्स है वो कंडक्ट किए जाते हैं एज दैट ऑकर्स इन ए नर्व सेल, यानी नर्व सेल्स में जो भी इम्पल्सेस कंडक्ट किए जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का भी कार्य करती है, राइट। अब हमारा सातवां आता है, वो आता है सातवां पॉइंट, रिप्रोडक्शन का भी कार्य करती है, ठीक है। सेल है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी रिप्रोडक्शन का कार्य करती है, तभी जाकर फ्रेंड्स सारे नए सेल का निर्माण होता है, राइट। यानी नए सेल का निर्माण कैसे होगा? जब रिप्रोडक्शन होगा तभी नए सेल का निर्माण होगा मदर सेल से, राइट। तो आफ्टर ग्रोइंग टू एन ऑप्टिमम साइज, यानी कि एक सेल है वो कि कब तक ग्रो करेगी दोस्तों? जिससे कि वो ऑप्टिमम साइज है तब तक वो ग्रो कर सकती है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस की नॉर्मल हाइट होती है वो 6 फीट के समथिंग होती है, यानी कि जो उसकी ऑप्टिमम साइज है वो वहाँ तक वह ग्रो करती है। वहाँ तक ग्रो करने के बाद में सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, यानी कि एक मिनिमम स्टेज होती है दोस्तों सेल्स की ग्रो करने की, एक मिनिमम साइज होती है। वहाँ तक ग्रो करने के बाद में यह डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। डॉटर सेल्स में एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑकर्स बाई मिस्टोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस और मियोसिस के थ्रू यह रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो डन होती है, राइट। तो यानी कि सेल है एक रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, यानी रिप्रोडक्शन का भी कार्य करती है एक सेल। आफ्टर ग्रोइंग द ऑप्टिमम साइज, यानी कि अपनी साइज नॉर्मल साइज तक पहुंचने के बाद में यह डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। तो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी दोनों में। तो रिप्रोडक्शन सेल्स ऑकर बाय द मिटोसिस एंड मिटोसिस, ठीक है, मिटोसिस एंड मिटोसिस, राइट। तो हमारी जो 7 पॉइंट है वो सेल के फंक्शंस के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो आपको वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले न्यूज़ नोटिफिकेशन, सारे बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, राइट। तो डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर आप अच्छे ढंग से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ज़रूर, मैं तो कहना चाहूँगा आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर आपका अच्छा बेस्ट रिजल्ट दें, राइट। बायोलॉजी की क्लासेज आपको रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है, बाकी केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स की आपको रेगुलर क्लासेस लगाई जा रही है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों आपने अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप वो नंबर पर मैसेज कर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ सारी जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, जो भी वीडियो लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस पीडीएफ वगैरह हम स्टडी कराते हैं उनका सारा मटेरियल आपको व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाता है, राइट। तो वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम भी मोटिवेट हो, थोड़ा हमारा हौसला बुलंद हो, ठीक है। और हम भी आपके लिए नए से नए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेकर आ सके, अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स मॉडिफिकेशंस कर सके, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे हौसले को जरूर बुलंद करें, राइट। अच्छा सा कमेंट करके जाएं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, ठीक है। और बने रहना हमारे चैनल के साथ में, डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे ढंग से तैयारी करने के साथ में, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ यू। चलते हैं वीडियो को यहीं करते हैं स्टॉप क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमें जो सेल है, सेल की स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शंस के इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए, राइट।